वकील साहब, आज किन कारणों से बॉबी पंवार की जमानत नहीं हो पाई? आज 1 बजे ACGM प्रथम के यहाँ पर बॉबी पंवार जी को लेकर व उनके साथियों को लेकर जमानत प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई की गई, लेकिन अभियोजन ने ये तर्क दिया कि हमारे पास इस केस से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है, इस केस से संबंधित CD नहीं है, इसके लिए हमें 5 दिन का समय दिया जाए, 5 दिन के बाद इस केस पर फिर से जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो। लेकिन CJM साहब ने एक आदेश पारित किया कि अभियोजन को इस की सारी जानकारी थी, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों ने अपना तर्क दिया था उसके हमने आपत्ति की और बताया गया कि 11 तारीख को जब प्रथम प्रार्थना पत्र सभी अभियुक्तों का सुनवाई के लिए किया गया था, तो उसमें जो सरकारी वकील थे, अभियोजन थे, उन्होंने ये कहा गया था कि इन 7 लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र पर आज इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ जाएंगे तो जो 12 तारीख की जो परीक्षा है वो बाधित हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने आज ये एक प्रार्थना पत्र दिया है कि 5 तारीख का हमें समय दिया जाए, हमारे पास कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया और साहब से मांग की कि ये सब इस मामले को टालना चाहते हैं, जमानत को टालना चाहते हैं। तो साहब ने इस पर संज्ञान लेते हुए 1 दिन का और समय अभियोजन को दिया है आख्या और CD लाने के लिए, और इस पर कल पुनः फिर से बॉबी पंवार जी और उनके साथियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर कल 1 बजे फिर पुनः सुनवाई होगी। वकील साहब, एक बात जानना चाहेंगे, क्या ये 13 के 13 लोगों जो अभ्यर्थी हैं, इन सब पर एक ही तरह की धाराएं लगी हैं या अलग अलग धाराएं हैं सब पर? क्योंकि 6 लोगों की जमानत हो जाती है और बाकी लोग रह जाते हैं। देखिए, जो 10 तारीख को जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था इन पे, उस घटना के बाद उस FIR में जितने भी 13 के 13 अभियुक्त थे, उन सभी पे एक ही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन जब 11 तारीख को अर्जेंसी में कोर्ट ने सुनवाई की तो उसमें उन 6 अभियुक्तों को ही कंसीड किया गया जिन लोगों का परीक्षा थी 12 तारीख की, और बाकी 7 लोगों के लिए आज की डेट लगाई गई थी और आज उस पर सुनवाई हुई थी। सबसे बड़ी जो धारा थी इसमें 307 की लगाई थी, 307 को क्या कन्वर्ट किया गया है धारा? जब 307 में रिमांड लेकर पुलिस आई थी तो CJM साहब के यहाँ बहस हुई, तो साहब को बताया गया कि जो भी इसमें जो 307 की धारा लगाई वो बनती नहीं, क्योंकि मेडिकल का जो आधार था उस मेडिकल के आधार पर सिंपल इंजरी मेडिकल में लिखी हुई थी। तो CJM साहब ने उसमें संज्ञान लिया और मेडिकल के आधार पर 307 को हटा के उसमें 324 पर रिमांड लिया गया। शासन की तरफ से कौन-कौन लोग मौजूद थे और क्या उनके द्वारा कहा गया? शासन की तरफ से जो बेल का जो अपोज कर रहे थे उसमें DG साहब थे, JD साहब थे, DGC साहब थे, SP सिटी थी और APO साहब थे। सभी लोगों ने बेल का विरोध किया गया और एक अर्जोनमेंट दिया गया कि हमें 5 दिन का समय चाहिए, हमारे पास इस केस से संबंधित कोई भी आख्या और CD नहीं है जिससे कि हम इस प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस कर सकें। सर, इस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया कि जब आपके पास सबूत ही नहीं है या अभी नहीं है तो आपने ये मामले दर्ज कैसे किए? देखिए, ये जिस चीज़ पे आज बहस हो रही थी वो एक अलग विषय था और जिस चीज़ के लिए अभियोजन ने बहस किया है वो अलग विषय था। तो आज तो हमारा जो मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ बेल पे बहस करना था। जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो एक ट्रायल का विषय है। अच्छा सर, अब क्या लग रहा है आपको कि कल के लिए तारीख लगी है, क्या लगता है आपको ये अभी भी प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है उन धाराओं में अमूमन 1 दिन में बेल दे दी जाइए, क्योंकि जितने भी इसमें मामले सब ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट हैं और उसमें अमूमन 1 दिन में बेल दे दी जाती है। लेकिन शासन प्रशासन उन युवाओं से, उन आंदोलनकारियों से इतना डरा हुआ है कि अगर वो लोग फिर से बाहर आएंगे तो एक जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में चल रहा है उसको उजागर कर देंगे, तो उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उनको रोका जा रहा है। वकील साहब, क्या इसमें और धाराएं भी ऐड ऑन हो सकती हैं अभी? देखिए, फिलहाल जो इन लोगों ने अपनी जो आख्या दी थी उस दिन तो इन्होंने कोई भी धारा उसमें जोड़ी नहीं थी, लेकिन अब आगे जो विवेचना होगी उसमें ये लोग कोई भी धारा बढ़ा सकते हैं, कोई भी घटा सकते हैं।